भारत के बीसीसीआई और भारत सरकार ने पहले ही मना कर दिया था सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट खेलने से, लेकिन पाकिस्तान मान कहाँ रहा था, अब मान गया। बहुत बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पर। आइए आपको आगे की खबर दिखाते हैं क्या क्या हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया सरकार लगातार भारत पर हमले कर रही थी, लगातार भारत सरकार और बीसीसीआई पर अटैक किए जा रहे थे, क्योंकि भारत की तरफ से अनऑफिशियल तरीके से पाकिस्तान को यह कन्वे कर दिया गया था कि अगले साल 2025 में जो आपके देश में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है उसमें हमारी टीम हिस्सा नहीं लेगी। और इस बार जो हमने ये फैसला लिया है राजनीतिक कारण से नहीं लिया है, ना ही किसी और कारण से, ये सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा का मामला है। सुरक्षा कारणों से हमारे खिलाड़ी आपके देश में नहीं आ सकते। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इंटरनेशनल लेवल पर चली गई, अलग अलग जगह के एक्सपर्ट्स को बुलाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करी कि भारत हमारी तरक्की से जल रहा है, हमारे देश में इतना बड़ा टूर्नामेंट है और उसमें भारत पार्टिसिपेट ना करके उसे फ्लॉप करना चाहता है, ये भारत की साजिश है। लेकिन आज पाकिस्तान को ये समझ में आ चुका है कि उसे भारत पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए थे, क्योंकि उसके घर खुद के कांच के बने हुए हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटे पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है जिसमें पाकिस्तान के क्वेटा के अंदर मौजूद एक रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त आत्मघाती हमला हुआ है। और इस हमले में अभी तक की जो रिपोर्ट है 26 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। और जो हमला हुआ ना, उससे मात्र 10 सेकंड पहले का मैं आपको वीडियो फुटेज दिखा रहा हूं। हमले का भी है मेरे पास, लेकिन वो नहीं दिखा सकता यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से। लेकिन उस रेलवे स्टेशन की जो 10 सेकंड पहले की पूरी फुटेज है ना, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। सीसीटीवी फुटेज की स्क्रीनशॉट है, आप देखिए। ठसाठस लोगों से भरा हुआ है रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर जब बम धमाका हुआ होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं स्थिति कितनी बदतर हुई होगी। तो जब पाकिस्तान की रेलवे स्टेशन जो कि इतने व्यस्त हैं, इतने बड़े शहर में मौजूद हैं, वहां पर पाकिस्तानी पुलिस और स्पेशल फोर्स के जवान तैनात है सुरक्षा के लिए। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि स्पेशल अरेंजमेंट सिक्योरिटी के थे इस पर, उसके बावजूद सुरक्षा में चूक हुई और जो हमलावर था वो अपना काम करने में सक्षम हो गया। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि जब आम नागरिकों को इतनी सुरक्षा मिलने के बावजूद उनकी सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान, तो भारत के खिलाड़ी और भारत के जो प्रशंसक हैं, इसके अलावा जो प्रशासनिक लोग हैं, जब जाएंगे पाकिस्तान तो उन्हें तो स्पेशल टारगेट किया जाएगा। आप उनकी सिक्योरिटी कैसे कर पाएंगे, ये असंभव चीज है। इसीलिए रिपोर्ट आ रही है कि जो आईसीसी है अब वो विचार कर रहा है कि एक नया मॉडल निकाला जाए जिसके तहत पाकिस्तान में जो ये टूर्नामेंट होना है अगले साल, उसे शिफ्ट कर दिया जाए श्रीलंका, साउथ अफ्रीका या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात में से किसी एक देश में, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से ये टूर्नामेंट हो पाए बिना किसी बाधा के। आज के हमले के बाद तो अब यही पाकिस्तान से टूट कर क्या बनेगा नया देश बलूचिस्तान। भारत को बांटने का ख्वाब देखने वाला पाकिस्तान अब खुद टुकड़ों में बंटने वाला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान की सेना बहुत खुश थी और जश्न मना रही थी, लेकिन पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमला होती पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। फिदायीन हमले में रेलवे स्टेशन को ही उड़ा दिया गया है, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। क्या भारत दखल देगा और बलूचिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हमला करने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी कौन है? उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अलग देश बनाने की मांग क्यों हो रही है। पाकिस्तान के अंदर सिंध, बलूच और पश्तून, ये तीनों इलाके पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान और सिंध में बगावत की आंधी इसलिए आई हुई है क्योंकि पाकिस्तान में प्राकृतिक संसाधन सबसे ज्यादा सिंध और बलूचिस्तान के इलाके में है, लेकिन पाकिस्तान की सरकारें सबसे ज्यादा फंड, रियायतें और सहूलियतें पंजाब प्रांत को देती है। पाकिस्तान की सियासत पर भी पंजाब सूबे का ही सबसे ज्यादा दबदबा है। अपने साथ इसी नाइंसाफी को लेकर लंबे समय से बलूचिस्तान और सिंध में पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजता रहा है। बलूचिस्तान के अंदर बगावत रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना जुल्म और अत्याचार करती है, और वो भी अपने मुस्लिम भाई बहनों पर। लेकिन भारत के अंदर फिलिस्तीनियों के लिए रोने वाली लिबरल गैंग को पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं दिखता। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के लोग अपने आप को पाकिस्तान से अलग देश मानते हैं, यहाँ तक कि उनकी स्वयं घोषित
सरकार भी है। ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया का बताना है कि भारत अपने मैचेस दुबई में कराना चाहता है। बीसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले से आगाह कर दिया। इंडिया ने फाइनली बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आ रहे हैं। यानी कि बहुत सारे इस हवाले से भाम थे। मैंने पहले ही बोला था कि एक कंफ्यूजन है इसके अंदर, अभी तक किसी किस्म की क्लैरिटी नहीं है और फाइनली बीसीसीआई ने इसके ऊपर खबर डाल दी है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। इंडिया दुबई में न्यूट्रल वेन्यू की तरफ जाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान को इंडिया ने एक दफा फिर शॉक दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरी तैयारी जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की। सुनने में आ रहा है, ये भारत के मीडिया की तरफ से खबर है। और देखिए मीडिया जब भी वो क्या कहते हैं, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर